और हमें बताइए जो आपने आज यहाँ पर नवासी में प्रोटेस्ट किया इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम हाजी अब्दुल्ला डार है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कल के इलेक्शन की प्रोसेस पर कर रहे हैं। हालांकि हमारी आज वहाँ PMGY की मीटिंग भी थी और हमने आज की इस मीटिंग में बाइकाट भी किया, इसीलिए कि कल जो प्रोसेस हुई वो सही नहीं थी। वो डालवाए गए, पहले हमको अंडर प्रेशर किया गया। हालांकि हम पब्लिक नुमाइंदा थे, जिस तरह हमारे से सलूक किया गया, जिस तरह हमको धमकाया गया कि मुझे लगता था कि वहाँ हम चोर जैसी थी। वो डी साहब ने कहा कि जो कोई यहाँ गलत बात कहेगा, कुछ कहेगा, हम उसको 2 साल के लिए अंदर करेंगे। और जब वो डाले गए, तब जब वो कुरान अंदाजी हुई, वो बिल्कुल मशकूक थी। हम कह नहीं पाए उधर कि उसने पहले ही हमको धमका के रखा, अंडर प्रेशर किया कि जो यहाँ बात करेंगे उसको 2 साल के लिए अंदर करूँगा और मैं अंदर करने सज़ा देने के लिए बड़ा अच्छा हो। हाँ, मुझे लगता है ये कि जिस तरह हमारे साथ 9 बंदे होकर भी इलेक्शन हमारे हाथ से छीना गया, चेयरमैनशिप हमारे हाथ से छीना गया, मुझे लगता है कि इसमें कोई एजेंसी काम कर रही है, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ है, उसको भी अंडर प्रेशर किया जाता है और वो भी मजबूर होते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई नेशनल अलायंस का कोई चेयरमैन नहीं होना चाहिए। वो तो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी होगी, हमारे लीडरों की जिम्मेदारी होगी। जब तक मेरा ये सोच है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ऐसे ये जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है ये बदनाम हो रही है और इस पर दाग लग रहा है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को और जो इनके जो हुकूमत के जो लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि जो इलेक्शन हुए इनके जो DDC के एक क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की थी उनने कि ये हमने इलेक्शन करवाए, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट उसका हुआ तो वो सारा ज़ाया हो गया कि एक सीट के लिए या एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए आप किसी भी हद तक जमहूरियत को पामाल करोगे, जमहूरियत की बेइज्जती करोगे, जमहूरियत को शर्मसार करोगे, तो ऐसे वो सारी मेहनत ज़ाया होती है जिस पे गवर्नर साहब ने क्रेडिट लेना चाहा कि हमने यहाँ फेयर इलेक्शन करवाए, हुए भी फेयर, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ सिवाय कुछ चीज़ें हुई कि जो हमने बयान की है। तो ये जो हो रहा है, ये मुझे बताइए, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, एक पार्टी को जो फाइनल रिजल्ट्स आ गए उसकी कुल 11 सीटें मिली हैं जम्मू कश्मीर में, 3-4 जम्मू में और 6-7 यहाँ। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट में अपनी चेयरमैन बनाएगी? कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 14 मेंबर है, तो आप जो दिखा रहे हैं तो उसके मुताबिक उसको 20-25 मेंबरों ने सपोर्ट किया, 30 मेंबरों ने। ये कैसे मुमकिन है? और ये कैसे मुमकिन है कि ये जो इलेक्शन थे 14 मेंबरों को इसमें वोट डालना है, इनको क्यों फेजेस में किया गया, इस तरह किया गया? पहले उन जगहों पे किया गया, दिखाया गया कि एक ट्रेंड है जी इस तरह, फिर उन जगहों पे किया गया, जबकि एक दिन में किए जा सकते। हम यहाँ मुल्क भी लेवल पे इलेक्शन करते हैं तो एक दिन में सारी काउंटिंग होती है, सारे इलेक्शन होते हैं करोड़ों लोगों के। तो ये 14 आदमियों को जम्मू कश्मीर में कुल 280 लोगों के इलेक्शन करने थे और 20 DC हैं, तो ये एक दिन में हो सकता था। तो ये इसको क्यों प्रोलॉन्ग किया गया? एक स्ट्रेटजी की गई और उस तरह किया गया, जैसा कि आपने सुना होगा, मेंबरों को भी उनको थ्रेटन किया गया। वो लोगों के नुमाइंदे हैं या वो किसी एजेंसी के ज़रखरीद एजेंट हैं बेचारे। आपकी PhD कमज़ोर होती जा रही है? नहीं, PhD की बात नहीं है, ये किसी और जमात की बात नहीं है। बात ये है कि एक जमहूरियत, आपने एक दावा किया कि हमने एक जमहूरी रास्ते को अपनाया, लोग वोट डालने निकले, मीडिया ने अप्रिशिएट किया, सर्दियों में लोग निकले, वोट डालने निकले। अब लोगों को पता हमने नुमाइंदे बनाए तो, लेकिन वो नुमाइंदों को बनाना है फिर चेयरमैन अपना, वो नुमाइंदे कहाँ चेंज हो गए? ये सारा दिन में जो लोगों ने वोट डाला उसकी बेहरमती की, बेइज्जती की गई, उस लोगों के वोट को, लोगों की राय की बेइज्जती हो रही है और मैनिपुलेट किया जाता है रिजल्ट। यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से, और कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, कौन करता है, ये सारे सवालिया निशान हैं, ये देखना है। अभी आपने देखा होगा बडगाम का 9 मेंबर खड़े हैं, आपके 8 हमारे अपने हैं,
ایک ممبر جو آزاد ہیں جس نے سپورٹ کیا ہمیں. تو یہ چیزیں یہ تو میرے خیال میں ملک کے جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے. جمہوریت کو جس طرح اس کی عصمت دری کی جا رہی ہے جمہوریت کی, تو یہ خود بتا رہا ہے کہ حالات کیا ہے. ایک معمولی چیزوں کے لیے, معمولی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک بڑے چیز کی قربانی دے رہے ہیں. جمہوریت کو شرمسار کر رہے ہیں کہ کسی آدمی کو چیئرمین کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس سے ایک غلط امپریشن تمام ملک میں جائے گا, تمام ریاست میں گیا ہی گیا کہ بھائی کیسے یہ نیشنل کانفرنس کے 9 ممبر ہیں تو وہاں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اس کے 5 ممبر ہیں سارے مل کر بھی وہ انڈیپینڈنٹ, تو وہ کیسے چیئرمین بن گیا. شوپین میں پہلے ہمارے ایک ممبر کو نکالا گیا, پی ڈی پی کے ممبر کو نکالا گیا, کانگریس کے ممبر کو نکالا گیا, یہ نیشنل کانفرنس کے ممبر کو نکالا گیا, ایک کو اغوا کیا گیا. پھر تعداد اس تک رکھی گئی جس پارٹی کے 2 ممبر تھے وہاں, جس پارٹی کے 2 ممبر تھے ان کا چیئرمین بن گیا, جس پارٹی کے 8 ممبر تھے وہ آؤٹ ہو گئے. یہ عقل کی بات ہے بھائی. ہم کوئی سیاست نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں یہ سنیں ذرا, لوگ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. گورنر صاحب سنیں کیا ہو رہا ہے. کیا اسی نالج میں یہ باتیں ہیں کہ یہ مینیپولیٹ کیے جا رہے ہیں, یہ ریزلٹس مینیپولیٹ کیے جا رہے ہیں, یہ فکس کیے جاتے ہیں, یہ فکسنگ سارا میچ ہے.